चलिए आज बात करते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड रूल्स की। ये एक्ट 1954 में पास हुआ था और फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1955 को। इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसके दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहला, ड्रग्स रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना जो कि पब्लिक को मिसलीड करते हैं या कर सकते हैं। दूसरा है कि मैजिक रेमेडीज से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करना जो कि पब्लिक को मिसलीड करते हैं। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि पहला एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार करना। आप प्रचार किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो कोई अनाउंसमेंट से कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस करके कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस करके कर सकते हैं, या तो कोई डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, पैम्पलेट से कर सकते हैं। ये सब एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आता है। अब ड्रग मतलब पहला तो है अ मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। दूसरा है any substance intended to use for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease in human beings or animals। आप इसको सीधे सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ आपके समझने के लिए कि इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ होती है उसे मेडिसिन कहते हैं। अब मैजिक रेमेडीज़ मतलब जैसे कि आपने मंत्र है, कवच है, कोई ताबीज़ है, ये सब जो है वो मैजिक रेमेडीज़ के अंदर आता है। अब इस एक्ट के मुताबिक कुछ एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन। दूसरा है फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन। तीसरा है फॉर मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। चौथा है डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज, डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। ये शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक है। हम इस एक्ट के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। और बोला है कि इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। फिर अगला है मेक्स अ फॉल्स क्लेम, मतलब कि कोई फॉल्स क्लेम कर रहा होगा। फिर कहा गया है कि कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने ड्रग के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बता रहा है, तो ये भी फॉल्स में आता है। अब इसके कुछ ऑफेंसेस हैं, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आप इनके किसी भी नियम को तोड़ते हैं तो पहली बार होगा तो आपको 6 महीने की सज़ा होगी, या तो फाइन होगा या तो दोनों होगा। अगर आप दूसरी बार करते हैं तो 1 साल की सज़ा होगी, या तो फाइन होगा या तो दोनों होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।